हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि रीट 2022 जो वैकेंसी आई है इसमें कौन कौन लोग तैयारी करें। कहने का मतलब है किसको रीट की तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ मैं 10 एक पॉइंट बताऊंगा आपको। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगर रीट की तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, मुझे इस वैकेंसी का अनुभव है और मैंने अच्छे नंबरों से इसको फाइट किया है, तो मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि इन वैकेंसी के लिए किन को तैयारी करनी चाहिए। मेरा एक ये व्यक्तिगत सुझाव है, इनको आप मतलब एक प्रकार से कोई नियम या कानून नहीं माने। मुझे जितना अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और आपकी अगर इच्छा शक्ति मजबूत है और आप चाहते हो कि हम रीट 2022 को यानी आने वाले इस 12 महीने के अंदर अंदर हम थर्ड ग्रेड या फिर शिक्षक लग जाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपको इस वैकेंसी की तरफ रुझान करना चाहिए और इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट हुआ और सभी लोग बात करते हैं कि आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है। कुछ मैं विश्लेषण करके मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ, उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने रीट 2021 का एग्जाम दिया था और उनमें कहीं न कहीं एक बात दिमाग के अंदर खल रही थी कि एक मौका और मिल गया होता तो हम इस वैकेंसी को पार कर देंगे। हालांकि ये भर्ती रद्द हो चुकी है, सेकंड लेवल की, फर्स्ट लेवल की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो लोग इसमें मौका चाहते थे उनके लिए एक अच्छा मौका मिल चुका है और उन लोगों को फिर से रीट की तरफ रुझान कर लेना चाहिए। तीसरी बात, जो लोग हर हाल में नौकरी चाहते हैं उनको बेरोजगारी का ये जो कलंक है इनको दूर करना है। बेरोजगारी का ये जो धब्बा लेकर घूम रहे हैं, इन धब्बे को अगर दूर करना है, हर हाल में चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो इसकी तरफ रुझान करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एक अलग बात है। जिस वैकेंसी का ग्रेड जितना बड़ा होता है उसका साइकोलॉजिकल दबाव उतना ही अधिक होता है। तो जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि थर्ड ग्रेड की ये जो वैकेंसी है इसमें आराम से आप फाइट कर जाओगे, इसका इतना कुछ बड़ा सिलेबस ही नहीं है। हालांकि जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करते हो तो उसमें आपका विषय विशेषज्ञता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है और आराम से अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। चौथी बात है कि जिस भी लोगों ने रीट 2021 में अच्छा स्कोर किया था और उनकी जो वैकेंसी रद्द हो चुकी है, तो उनको निश्चित रूप से दोबारा रीट की तरफ ही रुझान करना चाहिए, क्योंकि इस बार वो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो इस भर्ती को पार कर जाएंगे। पांचवी बात है, पांचवा बिंदु है कि आपने रीट 2021 की तैयारी की है, उस तैयारी का फायदा लेते हुए अगर रीट 2022 की तैयारी कर रहे हो आप, तो निश्चित रूप से आप अन्य से इस समय भी अलग हो, भीड़ से आप इस टाइम भी अलग हो, इसलिए आपको रीट की तरफ रुझान करना चाहिए। छठी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस बात को आप ध्यान में रखते हुए रीट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। देखिए, शिक्षण विधियां और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू, भाषाओं पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है और शिक्षण विधियों पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो रीट की तरफ निश्चित रूप से रुझान करना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी एक अलग बात होती है, सब्जेक्ट एक अलग बात होती है, सबने इसको तैयार कर रहा होता, लेकिन भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में अगर आप 30 में से 25 प्लस का भी स्कोर करते हो तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में चले जाते हो। और शिक्षण विधियाँ 50% इसका पार्ट शिक्षण विधियों का रहता है, तो शिक्षण विधियों पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और शिक्षण विधियों पर अगर आप अच्छी पकड़ बनाते हो तो बिल्कुल आप दूसरों से अलग हटकर रहोगे। तीसरी बात, टाइम मिल गया है और भर्ती ये जो है 2019 के बाद में रेगुलर चल रही है और रद्द हुई है अभी, तो गवर्नमेंट का निश्चित रूप से इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और बहुत जल्दी होने वाली है ये भर्ती। तो 2019 के बाद में
ये जो भर्ती की घोषणा हुई, अभी आप मानकर यही चलो कि उसके बाद में यही भर्ती चल रही है 2019 वाली अभी, तो 4 सालों से गवर्नमेंट इस वैकेंसी को घसीट रही है। तो निश्चित रूप से इनको मतलब हर हाल में इनको पूरा करना है, और ये तो कड़वा सत्य है कि 2022-22 में इन वैकेंसी को इनको पूरा करना है। सही सेकंड पेपर होगा तो उसके लिए भी कम टाइम देकर ये मतलब इस वैकेंसी को जल्दी ही करवा लेंगे। तीसरी बात है कि जो लोग नए हैं और रीट को अभी पात्रता घोषित किया है, क्योंकि इनका जो सेकंड एग्जाम अलग से होने वाला है, तो जो लोग फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो रीट को पात्रता परीक्षा नहीं समझे, क्योंकि अगर आप पात्रता परीक्षा समझोगे कि भी 90 अंक लाने हैं और 60% अंक लाने के बाद में अपन जो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद में अपन सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। क्योंकि आप 120 प्लस का टारगेट लेकर चलते हो, तो आप अगर इस पात्रता परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करोगे तो निश्चित रूप से आपके मेंटली जो है दिमाग से जो भार बिल्कुल कम हो जाएगा। अन्यथा इसमें आप मरते मरते पास हो जाओगे और सेकंड एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि इस एग्जाम को भी आपने इससे इतनी मुश्किल से पार किया है तो सेकंड एग्जाम का क्या होगा। सब्जेक्ट इसमें भी पढ़नी होती और सब्जेक्ट उसमें भी पढ़नी होती है, इसमें तैयारी आपकी काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत इस पात्रता परीक्षा के लिए भी करनी चाहिए। और नवी बात जो है, अच्छे अनुभवी लोगों के संपर्क में रहना। देखिए मित्रों, ये बात एक मतलब हर कोई समझता नहीं है, हर कोई अपने आप को मतलब 30 मार का समझता है, इसलिए तो आपको एक अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। क्योंकि एक जो नाव होती है वो समुद्र के अंदर अगर उसका पतवार सही नहीं होता है, अगर सही जो है दिशा में नहीं उसको चलाता है, तो वो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं पर भी जाकर टकरा सकती है। इसलिए आप जिस भी व्यक्ति को अपना आदर्श समझे, या फिर जिस भी व्यक्ति को आप अपना मतलब अच्छा अनुभवी या गाइडर, आप मेंटर जिस प्रकार से आप कह सकते हो, अगर समझते हो, तो उस लोगों के संपर्क में रहते हुए आप अगर तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सेकंड पेपर की बात है तो सेकंड पेपर का सिलेबस है जो अभी आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता है तो भी आप मतलब इसको पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मेरा एक प्रकार से सुझाव था, इसको आप मानो या नहीं मानो ये तो आपकी बात है, लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान में रखते हुए रीट 2022 की तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।